डीसी साहब जिंदाबाद, पीडीडी डिपार्टमेंट हाय हाय, पीडीडी डिपार्टमेंट हाय हाय, फूड सप्लाई डिपार्टमेंट हाय हाय, फूड सप्लाई डिपार्टमेंट हाय हाय। पीडीडी डिपार्टमेंट। का ये हाल है कि अभी बर्फ पड़ने के लिए होती है, जमीन पर अभी जमा भी नहीं होती है बर्फ, तो लाइन पहले ही काट दी जाती है। वो इसलिए काट दी जाती है कि यहाँ के बेचारे जो मुलाजमीन हैं, जो इनके जेई साहब हैं, पीडीडी डिपार्टमेंट जो है, कहीं वो उनको बर्फ में चलना न पड़े, पहले ही काट देते हैं। क्योंकि लोग अगर ऐसा न किया गया तो हमारा एक डेपुटेशन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर पहुंचेगा और वो धरना देगा। अगर वहां पर हमारी तरफ से कोई भी मसला खराब हुआ तो इसके बारे में बाज़ाब्ता जमादार डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन होगा। जी हाँ, बिल्कुल डीसी साहब से कि अगर हमारे ये मसले हल हुए तो ठीक है, अगर नहीं हुए तो ये प्रदर्शन यहीं तक नहीं रहेगा, इसको हम डोडा तक ले जाएंगे। अगर डोडा हल नहीं हुआ तो हम जम्मू भी जाएंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है, सारे लोग हमारे तैयार हैं। देखिए शबीर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ही एक हमारा सहारा और आसरा है कि आप गरीब आवाम के पास आके उनकी मुश्किलात को सुनते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बाकी मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शबीर अहमद। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट डोडा के तहसील कास्तीगढ़ की पंचायत धंधल एक गुरमुल के अंदर मौजूद है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि इतनी सारी अवाम जो यहाँ आज जमा हुई है, ये पीडीडी डिपार्टमेंट के खिलाफ इन्होंने बहुत बड़ा जोरदार प्रदर्शन किया और उस अपने प्रदर्शन। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए पंचायत गुरमुल के पंचायत मेंबर मिस्टर शमशाद जी बात करने के लिए मौजूद है। इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि महकमा पीडीडी को लेकर के और फूड एंड सप्लाई को लेकर के आप क्या कहेंगे और क्या बात रखना चाहेंगे आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा और यूटी इंतजामिया के सामने। सर, हमारी सबसे पहले अर्ज ये है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी जाते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ से यहाँ के लिए एक टीम भी तैनात करती है फूड सप्लाई के बारे में। पिछले दिनों जो बर्फबारी हुई थी, यहाँ पे टीएसओ साहब भी आए थे, तहसीलदार साहब कास्तीगढ़ आए थे, उन्होंने यहाँ बखूबी मौका किया था और एक रिपोर्ट भी बनाई थी। इसी सिलसिला में आज हमने फिर यहाँ पर इकट्ठा होकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हम खबरदार करते हैं, खासकर पीडीडी डिपार्टमेंट के बारे में, क्योंकि हमारी जो एसटी लाइन क्या कहते हैं धार टू गुरमुल है, इसको हमने कई बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इल्तिजा की कि इसको ठीक किया जाए और यहाँ की जो आवाम मुश्किलात में हैं, जो 370 रुपया किराया देती हैं लेकिन हमें बिजली नाम की नहीं मिलती है। इसी सिलसिला में हमने पूरी पंचायत धंधले गुरमुल के लोगों के गालों को काटा और जो हो यहाँ पर कैपेस की बैक टू विलेज का हमारे पास पैसा आया हुआ था, वो 10 लाख रुपया हमने डिपार्टमेंट को दिया। 10 लाख रुपया डिपार्टमेंट को देने के बावजूद भी हमारी ये हालत है कि आज 6 दिन से गुरमुल पंचायत धंधल ए में लाइट का नामो निशान नहीं है। लोग फाका कशी का शिकार हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मशीन जो है वो भी बेकार हो चुकी है। इस सिलसिला में हमने डीसी साहब से पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि इस मशीन को फिलहाल वक्त के लिए बंद किया जाए, क्योंकि यहाँ पर न तो बिजली का नाम है और दूसरा जो कोविड का सिलसिला चल रहा है, लोग गुरेज कर रहे हैं फिंगरप्रिंट लगाने के लिए। इस सिलसिला में हम दोबारा डीसी साहब से अर्ज करते हैं, फूड सप्लाई डिपार्टमेंट से अर्ज करते हैं कि वो इस मशीन को फिलहाल बंद करें और यहाँ अवाम जो गरीब है इनको बगैर मशीन के राशन दी जाए। इसके बाद हम एक बार फिर पीडीडी डिपार्टमेंट को बाखबर करना चाहते हैं कि वो हमारा जो पैसा 10 लाख रुपया है वो फौरी तौर हमारी एसटी लाइन जो प्रोजेक्ट दिया हुआ है इसको गुरमुल तक कंप्लीट किया जाए। अगर ऐसा न किया गया तो हमारा एक डेपुटेशन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर पहुंचेगा और वो धरना देगा। अगर वहां पर हमारी तरफ से कोई भी मसला खराब हुआ तो इसके बारे में बाज़ाब्ता जमादार डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन होगा। जी हाँ, बिल्कुल साफ तौर पर कहा। जी हाँ नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इस वक्त तस्वीरों में आप बखूबी देख सकते हैं कि कम से कम 150 से ज़्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए और महकमा पीडीडी के खिलाफ पुरजोर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि महकमा पीडीडी की जानिब से पिछले एक हफ्ते से गुरमुल पंचायत धंधल बी अपर जाडान अपर मुंधार के ऊपर वाले एरिया में कोई भी लाइट देखने को नहीं मिल रही है। इस सिलसिला में जब हमने डीडीसी चेयरमैन
और डीडीसी काउंसलर, बीडीसी चेयरमैन को इस बारे में मुताला किया तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि डिपार्टमेंट हल्ले और बहाने करके बिजली सप्लाई को बहाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोगों ने साफ तौर पर कहा कि अगर अगले दिनों में बिजली की तरसीली लाइनों को ठीक नहीं किया गया तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर पुरजोर प्रदर्शन किया जाएगा। इस सिलसिले में अगर लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी सूरत खराब होती नजर आएगी तो इसका पूरी की पूरी जिम्मेदारी पहले तो पीडीडी डिपार्टमेंट पर होगी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा पर होगी, क्योंकि फिर अगर कोई भी हालात खराब होंगे डिस्ट्रिक्ट डोडा के शहर में तो इसकी सारी जिम्मेवारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर होगी। पीडीडी डिपार्टमेंट, पीडीडी डिपार्टमेंट, पीडीडी डिपार्टमेंट, डीसी डोडा जिंदाबाद, डीसी डोडा जिंदाबाद, डीसी डोडा। को जिस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, खास करके पंचायत गुरमुल के अंदर, यहाँ पे लोगों को बिजली वक्त पर दस्तयाब नहीं होती और पिछले 7 दिन से इसी सिलसिले में हमने बीडीसी चेयरमैन, डीडीसी चेयरमैन, डीडीसी काउंसलर तक भी बात करने की कोशिश की, लेकिन तानाशाही पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतने जोरों पर है कि वो डीडीसी बीडीसी चेयरमैन को भी खातिर ख्वाह नहीं समझते। इसी सिलसिले में आम लोगों की तो बात ही महकमा पीडीडी के समझ में ही नहीं आती और पिछले 1 हफ्ते से पूरे गनीका से लेकर गुरमुल तक एक ऐसा फॉल्ट है जो 1 हफ्ते से नहीं निकल रहा है। हमने 12 गनीका से गुरमुल तक की एसटी की तरसीली लाइन को ठीक करने के लिए हजारों बार महकमा पीडीडी के मुलाजमीन से और डी साहब को कहा, एक्जिन को कहा और पंचायत के अपने जो लोगों के लिए बजट आता है कि गांव में लगाया जाए वो पीडीडी डिपार्टमेंट को भीख में दिया गया, लेकिन फिर भी इस तरसीली लाइन को ठीक नहीं किया गया। ये शेम कही जा सकती है पीडीडी डिपार्टमेंट के लिए। इसी सिलसिले में हाय हाय डिपार्टमेंट पीडीडी, हाय हाय डिपार्टमेंट पीडीडी, हाय हाय जनाब डीसी साहब डोडा जिंदाबाद, जनाब डीसी। इस सिलसिले में हमारे साथ यहाँ पे और भी लोग हैं बात करने वाले, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगे और क्या मैसेज रहेगा इनका। सबसे पहले आपका उकाबिर रूसियन अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया शबीर साहब आपके आने का यहाँ। जैसे आपने पिछली बार भी 2-3 बार यहाँ से इंटरव्यू दिलवाया था लोगों से, तो इस बार भी दिलवाया, मगर ये जो का तो ही है लोगों का इंटरव्यू देना या यहाँ आना तकलीफ़ करना। तो हमने तो कोशिश की अपनी तरफ से, कल नहीं तो परसों हम डोडा भी गए थे डीसी साहब के पास, 4-5 बंदे यहाँ के। हमने एक्शन साहब से भी मुलाकात की, उन्होंने बोला कि हम बिजली को बहाल करेंगे, मगर ये बोलना हमारा यहाँ पर नारे मारना सारा बेकार है। चलो एक बार हम फिर भी आज की बार एक बार फिर आजमाते हैं, अगर हो सकता है ये चीज़ें बहाल हो गई। एक ही पीडीडी का मसला नहीं है, आपने जैसे यहाँ सुना सब लोग बोल रहे हैं कि 5 या 6 दिन से लाइट नहीं है, तो 6 दिन से जितने भी लोग हमारे बकाया हैं यहाँ पर राशन के, वो सारे स्टोर पर आ रहे हैं। सुबह आते हैं और शाम को वापस जाते हैं। न मशीन का सिग्नल है, न मशीन को लाइट है, न वो चार्ज है, न ऐसा मसला है। तो अब सब लोगों की यही गुजारिश है डीसी साहब से कि अगर हमारे ये मसले हल हुए तो ठीक है, अगर नहीं हुए तो ये प्रदर्शन यहीं तक नहीं रहेगा, इसको हम डोडा तक ले जाएंगे। अगर डोडा हल नहीं हुआ तो हम जम्मू भी जाएंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है, सारे लोग हमारे तैयार हैं। जी हाँ नाजरीन, आपको बताते चलें कि इस वक्त आज 26 फरवरी 2022 का दिन है और मार्च सिर्फ 3 दिन के बाद लगने वाला है। इस वक्त मार्च के दिन में भी मार्च के महीने में भी यहाँ पर 1 से 1.5 फुट बर्फ़ यहाँ गुरमुल पंचायत में है। इस सिलसिला में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, महकमा फूड एंड सप्लाई को और महकमा पीडीडी को सोचना चाहिए कि यहाँ के लोग किस तरह की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और इस चीज़ के लिए पहले से ही डिपार्टमेंट्स को तैयारी करके रखनी चाहिए। इसी सिलसिले में हमारे साथ और भी लोग हैं बात करने वाले, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आप क्या कहना चाहेंगे। इससे पहले भी लोग हम लोगों ने ये एहतजाज किया था पिछले हफ्ते या उससे पहले, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। हम आज फिर ये पुरजोर अपील करते हैं डिपार्टमेंट से, बिजली वालों से और जो है फूड एंड सप्लाई वालों से कि वो हमारे बारे में कम से कम हमारे गरीब लोगों के बारे में सोचें कि हम इस सर्दियों के इन 2-3 महीनों में बहुत मुश्किल से यहाँ पर जो गुजर बसर करते हैं। ना में लाइट का इंतज़ाम है, ना में खाने पीने के लिए राशन है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि हमें राशन के लिए जो ये मशीनें जो इस्तेमाल की जाती हैं इनको बंद किया जाए जब तक नहीं यहाँ पर सिग्नल, एक तो टावर का मसला है, लाइट का मसला है, ये चार्जिंग का मसला है, तो इन सारे मसाइल को हल किया जाए। हम इंतज़ामिया से, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि वो हमारे बारे में इस मसले को हल करें। जी हाँ नाज़रीन, ये थे हमारे यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट मिस्टर तैयब जी, ये बात कर रहे थे। इसी सिलसिले में बात करने के लिए एक और युवक है, हमारे सोशल वर्कर मिस्टर मोहम्मद रफ़ी बात करने के लिए मौजूद है। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनके क्या ख्यालात हैं इस सब सिलसिले को लेकर के।
देखिए शबीर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ही एक हमारा सहारा और आसरा है कि आप गरीब आवाम के पास आके उनकी मुश्किलात को सुनते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन का जहां तक ताल्लुक है तो उनका नाम ही है, वो हमारे पास पहुंच तो नहीं पाते हैं। एक छोटा सा मसला पीडीडी डिपार्टमेंट लाइट का है, जहां यहाँ इस इलाके में गुरमुल के अंदर बर्फ़बारी जो पहले होती थी उस हिसाब से आज के दौर में नहीं होती है, क्योंकि पहले यहाँ बर्फ़बारी जब होती थी तो 10-10 फुट 7-7 फुट के करीब बर्फ़ होती थी। आज अगर यहाँ पे फुट और 2 फुट के करीब बर्फ़ होती है तो बिजली का ये हाल है कि अभी बर्फ़ पड़ने के लिए होती है, ज़मीन पर अभी जमा भी नहीं होती है बर्फ़, तो लाइन पहले ही काट दी जाती है। वो इसलिए काट दी जाती है कि यहाँ के बेचारे जो मुलाजमीन हैं, जो इनके जेई साहब हैं, पीडीडी डिपार्टमेंट जो है, कहीं वो उनको बर्फ में चलना न पड़े, पहले ही काट देते हैं क्योंकि लोग मरें। जहाँ जो ये दिसंबर, जनवरी और फरवरी का महीना जो आता है तो इसमें जो है हमारा यहाँ का जो हाल है बहुत बुरा हाल है। रोड का मसला हो, राशन का मसला हो, मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट को कितनी फिक्र पड़ गई है कि ये पीओएस मशीन, इसी पे जोर, पीओएस मशीन ना भी। इस पीओएस मशीन के लिए कुछ लाइट का भी इंतजाम होना चाहिए। लाइट तो है नहीं कहीं, लेकिन पीओएस मशीन होनी चाहिए। जहां तक पीडीडी डिपार्टमेंट का मसला है, यहाँ के गरीब आवाम का गला काट के हमारे सरपंच साहब ने, हमारी जो हुकूमत है यहाँ की, जो पंचायत लेवल पे जो लोग हैं, यहाँ के लोगों का गला काट के उन लोगों को भीख में पैसा भी दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो लोग यहाँ की लाइट को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ मेहरबानी करके इस लाइट का मसला जो है और ये जो राशन का मसला जो है ये हल किया जाए। यहाँ के गरीब लोग हैं, सुबह से लेकर शाम तक डीलर ये उधर राशन डिपो पे बैठे रहते हैं, लाइट कब आए हम फिंगरप्रिंट लगाएं और राशन लें। मुझे समझ नहीं आती है, बगैर फिंगरप्रिंट के अगर राशन दिया जाए तो कौन सा बड़ा जुर्म है? कौन सा जुर्म है? जुर्म यह है कि बिला वजह 3-3 महीनों का किराया लोगों को डाला जा रहा है, जाके 15 दिन में लाइट नहीं आती है यहाँ इलाकों के अंदर। वो जुर्म नहीं है कि ये जुर्म है बगैर अंगूठे के राशन देना। ये कौन सा इंसाफ है? मुझे शर्म है ऐसी हुकूमत पे और ऐसी इंतजामिया पे। मैं ये पुरजोर अपील करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि बराए करम यहाँ की रोड का, यहाँ की बिजली का, यहाँ के राशन का की तरफ ध्यान दिया जाए। राशन लोगों को बगैर मशीन के दिया जाए। और आज भी यहाँ पे रोड बंद है, इतने लोग इस वक्त दर-बदर हैं। अगर मशीन को भेजा जाता है, वो दोस्त मेरे आते हैं और मशीन को सिर्फ अड्डे तक लेते हैं और सीधा वापस चला जाते हैं। पत्थर अगर कहीं बीच में, वो तक साइड नहीं करते हैं और उनको फ्री का पैसा दे रहे हैं वो लोग, लेकिन यहाँ के लोगों को राशन नहीं देना है पीओएस मशीन की बगैर। मुझे समझ नहीं आती है ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन को कि क्या हो गया इस एडमिनिस्ट्रेशन को। पहले भी हुकूमतें होती थी, पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन होती थी, वो किस तरह से लोगों को इंतजाम करते थे। फ्री का राशन दिया जाता था। फ्री का राशन तो छोड़ो, हम पैसे भी देंगे लेकिन उसके बावजूद भी राशन नहीं हमारे पास। पीओएस मशीन उसका वो डंडोरा पीट रहे हैं लोग। मुझे समझ नहीं आती है। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही दरख्वास्त है, अपील है कि बराए करम इस पीओएस मशीन को बंद कर दिया जाए और रोड जो है, जो भी बंदा इधर रोड के लिए मशीन बेचते हैं उसको हदायत करें कि अच्छी तरह से वहाँ पे रोड को साफ करें, क्योंकि यहाँ पे बसें चलती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, एलपी ट्रक आते हैं राशन लेके, वो सिर्फ सुमो और बाइक के लिए वो रोड बना के चला जाते हैं। मुझे समझ नहीं आती ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन को कि इतनी लापरवाही क्यों और इतना लोगों का पैसा ज़ाया क्यों हो रहा है। और बराए करम 3 महीनों का जो ये है, ये जो है किराया जो है ये लोगों को जनवरी, फरवरी, मार्च और इनका किराया बराए करम माफ कर दिया जाए। 375 रुपये इनको किराया था और 15 दिन में लाइट नहीं होती है इनको 3 महीनों में। और यही दरख्वास्त रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि बराए करम ये किराया माफ कर दिया जाए लोगों का। अगर लाइट नहीं होती है ठीक तो घर में रखें, लेकिन किराया लोगों को फ्री का नहीं मत डालें। जी हाँ नाजरीन, ये थे समाजी कारकुन मिस्टर मोहम्मद रफ़ी बात कर रहे थे। इन्होंने कहा कि 3 महीनों का किराया जो महकमा पीडीडी की तरफ से लोगों के सरों पर थोपा जा रहा है, इसको बराए करम माफ़ किया जाए, क्योंकि यहाँ पर 3 महीने से बिजली 15 दिन भी यहाँ दस्तयाब नहीं और गरीब लोगों को, यहाँ के जो पहले ही गरीबी की सतह की ज़िंदगी से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनके सरों पर 375 रुपये किराया थोपा जा रहा है, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी कही जा सकती है। नाज़रीन, इसी तरह से आप देखते रहें उकाबिर CNN अपडेट। शेख शबीर को दीजिए इजाज़त। वसलम।